यूपी में बसपा ने कैसे किया बेड़ा गर्क। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के वोट काटे और खुद 0 सीट पर पहुंच गई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887 चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मायावती के वोटों में बिखराव होना और उनका इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होना इसकी वजह है, या फिर बसपा ने दोनों को नुकसान पहुंचाया और खुद सबसे ज़्यादा नुकसान में चली गई? आइए समझते हैं ये सब गणित। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जहां सबसे ज़्यादा जीतने की उम्मीदें थीं, पार्टी वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान में चली गई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को अपने बलबूते पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बहन जी यानी मायावती के वोटों में बिखराव होना और उनका इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होना, या इसकी वजह, या फिर बसपा दोनों को नुकसान पहुंचाया और खुद सबसे ज़्यादा नुकसान में चली गई बहुजन समाज पार्टी? आपको बता दें कि दरअसल बसपा के वोटों के बिखराव ने इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया, जबकि दर्जन भर से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को भी इसका फायदा मिला। बीजेपी की जीती हुई 33 सीटों में 16 सीटें ऐसी जहां बसपा को मिले वोट बीजेपी के इंडिया गठबंधन पर जीत के मार्जिन से ज़्यादा हैं। ऐसे में कई सियासी जानकार कह रहे हैं कि इन सीटों पर बसपा के वोटों की वजह से ही बीजेपी जीत हुई। अगर यहां बसपा के वोट कम हो जाते तो यूपी में बीजेपी 20 सीट के नीचे चली जाती। हालांकि 23 सीटें ऐसी भी मानी जा रही जहां बसपा ने अच्छे वोट हासिल किए, जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ। लेकिन यह वो सीटें हैं जहां पर बसपा हमेशा से मजबूत रही है। बसपा जहां अपने वोटों के बिखराव को रोकने में थोड़ा भी सफल रही, वहां बीजेपी जीती है। ऐसी 23 सीटें हैं जहां बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, शाहजहांपुर, मिश्रिख, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, कैसरगंज, भदोही, बहराइच, डुमरियागंज आदि सीटें माना जा रहा है कि इटावा, धौरहरा, खीरी, एटा, संभल, मोहनलालगंज, हमीरपुर, जालौन, सुल्तानपुर, बांदा, फतेहपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मछली शहर, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली और घोसी जैसी सीटों पर बसपा अपना परंपरागत वोट नहीं बचा पाई और इनका ये बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गया। जिससे वहीं आपको बता दें कांग्रेस को तो कहीं समाजवादी पार्टी को, जिसकी वजह से इन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल 2019 में जिन 42 सीटों पर बसपा नहीं लड़ी थी, वहां दलितों ने ज़्यादातर बीजेपी को वोट किया था। लेकिन इस बार मायावती पार्टी के अकेले लड़ने से बसपा को मिले वोटों ने बीजेपी का नुकसान कर दिया। 2019 में मुजफ्फरनगर में बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, लेकिन इस बार संजीव बालियान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हरेंद्र मलिक को बसपा के दारा सिंह प्रजापति के लड़ने का फायदा मिला। बसपा उम्मीदवार 1,43,000 वोट पाए और संजीव बालियान 24,000 वोटों से हार गए। वहीं बदायूं में पिछली बार ज़्यादातर दलित वोट बीजेपी के साथ चला गया, क्योंकि बसपा का यहां उम्मीदवार नहीं था। लेकिन बसपा ने इस बार मुस्लिम खान को टिकट दिया। 97,000 से ज़्यादा वोट बसपा को मिला और बीजेपी के दुर्विजय सिंह साग के लगभग 35,000 वोट से चुनाव हार गए। ये 2 सीटें तो वानगी हैं। ऐसी 22 सीटों पर बीजेपी को हार मिली, जहां पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के नहीं होने का फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2022 के चुनाव के मुकाबले लगभग 3% बसपा को कम वोट मिले और इस 3% में सबसे ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को शिफ्ट हुए। बसपा के लिए सब अपने वोटों को रोकना आज सबसे बड़ी चुनौती है। नगीना जैसी सीट पर बसपा को महज 13,500 वोट मिले, जहां से मायावती ने अपनी सियासत की शुरुआत की थी, जबकि वहीं से चंद्रशेखर आज़ाद इस बार चमके हैं और बसपा से 5 लाख ज़्यादा वोट लेकर जीते हैं। हालांकि मायावती को लगता है कि उनका अपना कोर वोटर आज भी उनके साथ है, लेकिन मुसलमान को टिकट देने का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, उल्टे नुकसान हो गया, क्योंकि मुसलमान ने टिकट मिलने के बावजूद बसपा को वोट नहीं किया। मायावती ने नतीजे के बाद जारी किए अपने प्रेस रिलीज इस बात को लिखा कि और भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे से